जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं डॉक्टर सोहन दान चारण द्वारा लिखित पुस्तक नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना राजस्थान बोर्ड, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु प्रमाणित पुस्तक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज पढ़ने वाले हैं शब्द विचार। विकारी शब्द। संज्ञा। परिभाषा। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, गुण या दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे आलोक, पुस्तक, जोधपुर, दया, बचपन, मिठास, गरीबी आदि। संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, 2 जातिवाचक संज्ञा, 3 भाववाचक संज्ञा। 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष अथवा स्थान विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति विशेष में अभिषेक, गुंजन, कविता, कामिनी, लोकेश। वस्तु विशेष में रामायण, उषा पंखा, रीटा मशीन। स्थान विशेष में जयपुर, गंगा, ताजमहल, हिमालय। 2 जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की जाति या पूरे वर्ग का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणी मनुष्य, लड़की, घोड़ा, मोर, सेना, सभा। वस्तु पुस्तक, पंखा, मशीन, दूध, साबुन, चांदी। स्थान पहाड़, नदी, भवन, शहर, गांव, विद्यालय। 3 भाववाचक संज्ञा। किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुख, बचपन, सुंदरता। विशेष कतिपय विद्वान अंग्रेजी व्याकरण की नकल करते हुए हिंदी में भी एक समुदायवाचक संज्ञा तथा 2 द्रव्यवाचक संज्ञा 2 भेद और बताते हैं, किंतु हिंदी के उक्त दोनों भेद जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ये दोनों समुदायवाचक और द्रव्यवाचक जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञाएं बनाना। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा कुछ अव्यय पदों के साथ प्रत्यय में मेल से भाववाचक संज्ञाएं बनती है। यथा 1 जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। अ ताप प्रत्यय के मेल से मानव, मानवता, मित्र, मित्रता, प्रभु, प्रभुता, पशु, पशुता। त्व के मेल से पशु, पशुत्व, मनुष्य, मनुष्यत्व, कवि, कवित्व, गुरु, गुरुत्व। पन लड़का में लड़कपन, बच्चा में बचपन। अ शिशु में शैशव, गुरु में गौरव, विभु में वैभव। ई भक्त में भक्ति। ई नौकर, नौकरी, चोर, चोरी। आपा बूढ़ा, बुढ़ापा, बहन, बहनापा। 2 सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। त्व लगाकर अपना में अपनत्व हो जाता है, निज का निजत्व हो जाता है, स्व का स्वत्व हो जाता है। पन अपना का अपनापन हो जाता है, पराया का परायापन हो जाता है। कार अहम में अहंकार हो जाता है, स्व सर्व में सर्वस्व हो जाता है। 3 विशेषण से भाववाचक संज्ञा। आई साफ से सफाई, अच्छा से अच्छाई, बुरा से बुराई। आस खट्टा से खटास, मीठा से मिठास। ता उदार से उदारता, वीर से वीरता, सरल से सरलता। य मधुर से माधुर्य, सुंदर से सौंदर्य, स्वस्थ से स्वास्थ्य। पन खट्टा से खट्टापन, पीला से पीलापन। त्व वीर का वीरत्व। ई लाल का लाली। 4 क्रिया से भाववाचक संज्ञा। अ खेलना में खेलना से खेल, लूटना से लूट, जीतना से जीत। ई लगाकर हंसना का हंसी। आई लगाकर चढ़ना का चढ़ाई, पढ़ना का पढ़ाई, लिखना का लिखाई। आवट लगाकर बनाना का बनावट, थकना का थकावट, लिखना का लिखावट। आव लगाकर चुनना का चुनाव। आहट लगाकर घबराना का घबराहट, गुनगुनाना का गुनगुनाहट। उड़ना
उड़ना का उड़ान, न लगाकर। लेना का देना, लेन का देन, खाना का खान। 5 अवयव से भाववाचक संज्ञा, ई लगाकर। भीतर का भीतरी हो जाता है, ऊपर का ऊपरी, दूर का दूरी, य लगाकर। समीप का समीप्य, इक लगाकर। परस्पर का पारस्परिक, व्यवहार का व्यवहारिक, ता लगाकर। निकट का निकटता, शीघ्र का शीघ्रता। सर्वनाम, सर्वनाम शब्द का अर्थ है सबका नाम। वाक्य में संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे गुंजन विद्यालय जाती है, वह वहाँ पढ़ती है। पहले वाक्य में गुंजन तथा विद्यालय संज्ञाएं हैं। दूसरे वाक्य में गुंजन के स्थान पर वह तथा विद्यालय के स्थान पर वहाँ शब्द प्रयुक्त हुए हैं। अतः वह और वहाँ शब्द संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए इन्हें सर्वनाम कहते हैं। प्रकार, सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर किया जाता है, उसे पुरुषवाचक संज्ञा सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार के होते हैं। 1 उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम जिनका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति स्वयं अपने लिए करता है, जैसे मैं, हम, मुझे, मेरा, हमारा, हमें, ये सब उत्तर पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम शब्द जो सुनने वाले के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे तू, तुम, तुझे, तुम्हें, तेरा, आप, आपका, आपको आदि। हिंदी में अपने से बड़े या आदरणीय व्यक्ति के लिए तुम की अपेक्षा आप सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। 3 अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम जिनका प्रयोग बोलने वाला तथा सुनने वाले व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त करते हैं, जैसे वह, वे, उन्हें, उसे, इसे, उसका, इसका आदि। 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, वह, इस, उस, ये, वे आदि। वह आपकी गाड़ी है, वाक्य में वह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार यह मेरा घर है में यह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है, बल्कि अनिश्चय किसी स्थिति बनी रहती है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई जा रहा है, वह कुछ खा रहा है, किसी ने कहा था। वाक्य में कोई, कुछ, किसी शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई, कुछ, किसी। 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम जो प्रश्न का बोध कराते हैं या वाक्य में प्रश्नवाचक बना देते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन गाना गा रही है, वह क्या लाया, किसकी पुस्तक पढ़ी है। उक्त वाक्यों में कौन, क्या, किसकी शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। 5 संबंधवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम जो 2 पृथक बातों के स्पष्ट संबंध को व्यक्त करते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, वह, जो, सो, जिसकी, उसकी, जितना, उतना आदि संबंधवाचक सर्वनाम हैं। उदाहरणार्थ, जो पढ़ेगा सो पास होगा, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। 6 निजवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम जिन्हें बोलने वाला कर्ता स्वयं अपने लिए प्रयुक्त करता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप, अपना, स्वयं, खुद आदि निजवाचक सर्वनाम हैं। मैं अपना खाना बना रहा हूँ, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो आदि वाक्यों में अपना, अपनी शब्द निजवाचक सर्वनाम हैं। विशेषण परिभाषा, वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे नीला आकाश, छोटी लड़की, दुबला आदमी,
कुछ पुस्तकों में क्रमशः नीला, छोटी, दुबला कुछ शब्द विशेषण हैं जो आकाश, लड़की, आदमी, पुस्तकें आदि संज्ञाओं की विशेषता का बोध कराते हैं। अतः विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। वहीं वह विशेषण पद जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेष्य कहते हैं। उक्त उदाहरणों में आकाश, लड़की, आदमी, पुस्तकें आदि सब विशेष्य हैं। प्रकार: विशेषण के मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं। 1. गुणवाचक विशेषण: वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे काला, पुराना, भला, छोटा, मीठा, देसी, पापी, धार्मिक आदि। 2. संख्यावाचक विशेषण: वे विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित, अनिश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक जो निश्चित संख्या बोध कराते हैं तथा दूसरे जो अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। 1. निश्चित संख्यावाचक। अ. गणनावाचक 1, 2, 3। क्रमवाचक पहला, दूसरा। आवृत्तिवाचक दुगुना, चौगुना। समुदायवाचक दोनों, तीनों, चारों। 2. अनिश्चयवाचक संज्ञा कई, कुछ, सब, बहुत, थोड़े। 3. परिणामवाचक विशेषण: वे विशेषण जो किसी पदार्थ की निश्चित या अनिश्चित मात्रा, परिणाम, नाप या तौल आदि का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इनके भी 2 उपभेद किए जा सकते हैं, यथा निश्चित परिणामवाचक 2 मीटर, 5 किलो, 7 लीटर। 2. अनिश्चित परिणामवाचक थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा, अधिक, जरा सा, सब आदि। 4. संकेतवाचक विशेषण: वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे इस गेंद को मत फेंको, उस पुस्तक को पढ़ो, वह कौन गा रही है। वाक्यों में इस, उस, वह आदि शब्द संकेतवाचक विशेषण हैं। 5. व्यक्तिवाचक विशेषण: वे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जोधपुरी जूती, बनारसी साड़ी, कश्मीरी सेव, बीकानेरी भुजिये। वाक्यों में जोधपुरी, बनारसी, कश्मीरी, बीकानेरी शब्द व्यक्तिवाचक विशेषण हैं। विशेष: कतिपय विद्वान एक और प्रकार विभागवाचक विशेषण का भी उल्लेख करते हैं, जैसे प्रत्येक, हर एक आदि। विशेषण की अवस्थाएं: विशेषण की तुलनात्मक स्थिति को अवस्था कहते हैं। अवस्था के 3 प्रकार माने गए हैं। 1. मूलावस्था, जिसमें किसी संज्ञा या सर्वनाम की सामान्य स्थिति का बोध होता है, जैसे रहीम अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है। 2. उत्तरावस्था, जिसमें 2 संज्ञा या सर्वनाम की तुलना की जाती है, जैसे अशोक रहीम से अच्छा है या प्रशांत अभिषेक से श्रेष्ठतर है। 3. उत्तरावस्था, जिसमें 2 से अधिक संज्ञा या सर्वनामों की तुलना करके एक को सबसे अच्छा या बुरा बतलाया जाता है, वहाँ उत्तमावस्था होती है। जैसे अकबर सबसे अच्छा है, रजिया कक्षा में श्रेष्ठतम छात्रा है। अवस्था परिवर्तन: मूलावस्था के शब्दों में तर तथा तम प्रत्यय लगाकर या शब्द के पूर्व से अधिक या सबसे अधिक शब्दों का प्रयोग कर क्रमशः उत्तरावस्था एवं उत्तमावस्था प्रयुक्त किया जाता है। जैसे मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था।
उच्च, उच्चतर, उच्चतम। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम। अच्छा से अच्छा, सबसे अच्छा। ऊंचा से अधिक ऊंचा, सबसे ऊंचा। विशेषण की रचना। संज्ञा सर्वनाम क्रिया तथा अव्यय शब्दों के साथ प्रत्यय के मेल से विशेषण पद बन जाता है। 1. संज्ञा से विशेषण बनाना। प्यार से प्यारा, समाज से सामाजिक, पुष्प से पुष्पित, स्वर्ण से स्वर्णिम, जयपुर से जयपुरी, धन से धनी, भारत से भारतीय, रंग से रंगीला, श्रद्धा से श्रद्धालु, चाचा से चचेरा, विष से विषैला, बुद्धि से बुद्धिमान, गुण से गुणवान, दूर से दूरस्थ। 2. सर्वनाम से विशेषण। यह, ऐसा, जो, जैसा, मैं, मेरा, तुम, तुम्हारा, वह, वैसा, कौन, कैसा। क्रिया से विशेषण। भागना से भगौड़ा, लड़ना से लड़ाकू, लूटना से लुटेरा। 4. अव्यय से विशेषण। आगे से अगला, पीछे से पिछला, बाहर से बाहरी। क्रिया परिभाषा। वे सब जिनके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रियापद कहते हैं। संस्कृत में क्रिया को धातु कहते हैं। हिंदी में उन्हीं के साथ न लग जाता है, जैसे लिख से लिखना, हंस से हंसना। प्रकार। कर्म, प्रयोग तथा संरचना के आधार पर क्रिया के विभिन्न भेद किए जाते हैं। 1. कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के मुख्यतः 2 भेद किए जाते हैं। 1. अकर्मक क्रिया, 2. सकर्मक क्रिया। 1. अकर्मक क्रिया। वे क्रिया जिसके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है तथा क्रिया का प्रभाव वक्ता के प्रयुक्त कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कुत्ता भौंकता है, कविता हंसती है, टीना सोती है, बच्चा रोता है, आदमी बैठा है। 2. सकर्मक क्रिया। वे क्रियाएं जिनका प्रभाव वाक्य के प्रयुक्त कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, अर्थात वाक्य में क्रिया के साथ कर्म भी प्रयुक्त हो, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे भूपेंद्र दूध पी रहा है, नीतू खाना बना रही है। सकर्मक क्रिया के 2 उपभेद किए जाते हैं। 1. एक कर्मक क्रिया। जहाँ वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे दुष्यंत भोजन कर रहा है, यहाँ पे एक कर्म है। आ द्विकर्मक क्रिया। जब वाक्य में क्रिया के साथ 2 कर्म प्रयुक्त हो तो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक जी ने छात्रों को भूगोल पढ़ाया, यहाँ पे छात्र और भूगोल 2 कर्म हैं। इस वाक्य में पढ़ा रहे हैं क्रिया के साथ छात्रों एवं भूगोल 2 कर्म प्रयुक्त हो गए हैं, अतः पढ़ा रहे हैं द्विकर्मक क्रिया है। 2. प्रयोग तथा संरचना के आधार पर। वाक्य में क्रियाओं का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, किस रूप में किया जा रहा है, इसके आधार पर क्रिया के निम्न भेद होते हैं। 1. सामान्य क्रिया। जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ हो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे महेंद्र जाता है, संतोष आई। संयुक्त क्रिया। जो क्रिया 2 या 2 से अधिक भिन्नार्थक क्रियाओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे जया ने खाना बना लिया, हेमराज ने खाना खा लिया, यहाँ पे संयुक्त क्रिया है। 3. प्रेरणार्थक क्रिया। वे क्रियाएं जिन्हें कर्ता स्वयं न करके दूसरों को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, उन क्रियाओं को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे दुष्यंत हेमंत से पत्र लिखवाता है, कविता सविता से पत्र पढ़वाती है। 4. पूर्वकालिक क्रिया। जब किसी वाक्य में 2 क्रियाएं प्रयुक्त हुई हो तथा उसमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया के पहले संपन्न हुई हो तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे धर्मेंद्र पढ़कर सो गया, यहाँ सोने से पूर्व पढ़ने का कार्य हो रहा है, अतः पढ़कर क्रिया पूर्वकालिक क्रिया
कहलाएगी, किंतु मूल धातु के साथ कर या कर के लगाने से पूर्वकालिक क्रिया बनती है। 5. नाम धातु क्रिया। वे क्रियापद जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनते हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे रंगना, लजाना, अपनाना, गरमाना, चमकाना, गुदगुदाना। 6. कृदंत क्रिया। वे क्रियापद जो क्रिया शब्दों के साथ प्रत्यय लगने पर बनते हैं उन्हें कृदंत क्रियापद कहते हैं। जैसे चल से चलना, चलता, चलकर। लिख से लिखना, लिखता, लिखकर। 7. सजातीय क्रिया। वे क्रियाएं जहाँ कर्म तथा क्रिया दोनों एक ही धातु से बनकर साथ प्रयुक्त होती है। जैसे भारत ने लड़ाई लड़ी, लड़ाई लड़ी। 8वां सहायक क्रिया। किसी भी वाक्य में मूल क्रिया की सहायता करने वाले पद को सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे अरविंद पढ़ता है, भानु ने अपनी पुस्तक मेज पर रख दी है। उक्त वाक्यों में है तथा दी है सहायक क्रियाएं हैं। 3. काल के अनुसार। जिस काल में कोई क्रिया होती है उस काल के नाम के आधार पर क्रिया का भी नाम रख देते हैं। अतः काल के अनुसार क्रिया 3 प्रकार की होती है। 1. भूतकालिक क्रिया। क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते गए समय भूतकाल में कार्य को संपन्न होने का बोध होता है। जैसे सरोज गई, सलीम पुस्तक पढ़ रहा था। 2. वर्तमान कालिक क्रिया। क्रिया का वह रूप के द्वारा वर्तमान समय के कार्य का संपन्न होने का बोध होता है। जैसे कमला गाना गाती है, बिमला खाना बना रही है। 3. भविष्यत कालिक क्रिया। क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में कार्य संपन्न होने का बोध होता है। जैसे नीलम कल जोधपुर जाएगी, अशोक पत्र लिखेगा। अविकारी अव्यय शब्द। क्रिया विशेषण। वे अविकारी शब्द या अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता। प्रकार। क्रिया विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जबकि कतिपय विद्वान उसे भेद निम्नानुसार करते हैं। 1. काल बोधक क्रिया विशेषण। वे अव्यय जो क्रिया के होने या करने के समय का बोध कराते हैं। जैसे कब, जब, कल, आज, प्रतिदिन, प्राय, सायं, अभी अभी, लगातार, अब, तब, पहले, बाद में। 2. स्थान बोधक क्रिया विशेषण। वे अव्यय जो शब्द क्रिया के स्थान या दिशा का बोध कराते हैं। जैसे ऊपर, नीचे, पास, दूर, इधर, उधर, यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, दाएं, बाएं, निकट, सामने, अंदर, बाहर। 3. परिणाम बोधक क्रिया विशेषण। वे अव्यय जो क्रिया के होने की मात्रा या परिणाम का बोध कराते हैं। जैसे बहुत, अति, सर्वथा, कुछ, थोड़ा, बराबर, ठीक, कम, अधिक, बढ़कर, थोड़ा थोड़ा, उतना, जितना, खूब। 4. रीति बोधक क्रिया विशेषण। वे अव्यय जो क्रिया के होने की रीति या ढंग को बतलाते हैं। जैसे धीरे धीरे, सहसा, शीघ्र, तेज, मीठा, शायद, मानो, ऐसे, अचानक, स्वयं, यथाशक्ति, निसंदेह। 5. कारण बोधक क्रिया विशेषण। वे अव्यय जो क्रिया के कारण को प्रकट करते हैं। जैसे इस तरह, अतः, किस प्रकार। 6. स्वीकार बोधक क्रिया विशेषण। वे अव्यय जो क्रिया की स्वीकृति को प्रकट करते हैं। जैसे अवश्य, बहुत अच्छा। 7. निषेध बोधक क्रिया विशेषण। वे अव्यय जो शब्द जो क्रिया की निषेध को प्रकट करते हैं। जैसे न, नहीं, मत। 8. प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। वे अव्यय जो क्रिया के प्रश्न को प्रकट करते हैं। जैसे कहाँ, कब। 9. निश्चय बोधक क्रिया विशेषण। वे अव्यय क्रिया जो निश्चय को प्रकट करते हैं। जैसे वास्तव में, मुख्यतः। 10. अनिश्चय बोधक क्रिया विशेषण। वे अव्यय जो क्रिया के अनिश्चय को प्रकट करते हैं। जैसे शायद, संभवतः। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर। आगे, पीछे, नीचे आदि शब्द ऐसे जो क्रिया विशेषण भी हैं तथा संबंध बोधक अव्यय भी हैं।
यदि इन शब्दों का प्रयोग क्रिया की विशेषता प्रकट करने के लिए होगा तो वे क्रिया विशेषण कहलाएंगे, किंतु जब संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताएंगे तब इन्हें संबंध बोधक अव्यय कहेंगे। समुच्चय बोधक अव्यय वे अव्यय शब्द जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय या संयोजक शब्द कहते हैं। प्रकार समुच्चय बोधक अव्यय के दो प्रकार के होते हैं, एक संयोजक, दूसरा विभाजक। एक संयोजक वे अव्यय शब्द जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं, जैसे और, तथा, एवं, तो, जो, फिर, यथा, यदि, पुनः, इसलिए, कि, मानो आदि। दूसरा विभाजक वे अव्यय जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों का विभाजन बोध कराते हैं, जैसे किंतु, परंतु, पर, वरना, बल्कि, अपितु, क्योंकि, या, चाहे, ताकि, यद्यपि, अन्यथा आदि। संबंध बोधक अव्यय वे अव्यय शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ लगकर उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्द से बताते हैं, जैसे उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। प्रकार संबंध बोधक अव्यय निम्न 10 प्रकार के होते हैं। कालवाचक पहले, पीछे, उपरांत, आगे। स्थानवाचक सामने, भीतर, निकट, यहाँ। दिशावाचक आसपास, ओर, पार, तरफ। समतावाचक भांति, समान, तुल्य, योग। साधनवाचक द्वारा, सहारे, माध्यम। विषयवाचक विषय, भरोसे, बाबत, नाम। विरुद्धवाचक विपरीत, विरुद्ध, खिलाफ, उल्टे। संगवाचक साथ, संग, सहचर। हेतुवाचक सिवा, लिए, कारण, वास्ते। तुलनावाचक अपेक्षा, आगे, सामने। विस्मयादि बोधक अव्यय वे अव्यय शब्द जो आश्चर्य, विस्मय, शोक, घृणा, प्रशंसा, प्रसन्नता, भय आदि भावों का बोध कराते हैं उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। प्रकार उक्त भावों के अनुसार इनके निम्न भेद किए गए हैं। आश्चर्य बोधक क्या, अरे, अहो, हे, सच, ओह, ओहो, ए। शोक बोधक उफ, आ, हाय, हे राम, राम राम। हर्ष बोधक वाह, धन्य, आहा। प्रशंसा बोधक शाबाश, वाह, अति सुंदर। क्रोध बोधक अरे, चुप। भय बोधक हाय, बाप रे। चेतावनी बोधक खबरदार, बचो, सावधान। घृणा बोधक छी छी, धिक्कार, उफ, धत, थू थू। इच्छावाचक काश, हाय। संबोधन बोधक अजी, हे, अरे, सुनते हो। अनुमोदक बोधक अच्छा, हाँ, हाँ हाँ, ठीक। आशीर्वाद बोधक शाबाश, जीते रहो, खुश रहो। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम आगे पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और आप यहाँ अभ्यास प्रश्न को भी सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।